प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। प्रभु ने हमको सुरक्षित रखा, हर दुख मुसीबत परेशानी बीमारी मौत से बचा के, और एक बार फिर हमें इकट्ठा किया है इस फेसबुक पर कि आज पूर्ण बृहस्पतिवार के दिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देने पाएं। बेशक इन दिनों पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी फैली हुई है जिसकी वजह से आज दुनिया के तमाम धार्मिक स्थल बंद हैं और कई देशों में चर्चेस उसमें आराधना बंद है और हमारे देश में भी। लेकिन मेरे अजीजों, केवल हम भीड़ के रूप में एकत्रित नहीं हो सकते, लेकिन आराधना भी हम बंद नहीं कर सकते। ये पवित्र सप्ताह जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस पवित्र सप्ताह में लगातार हम फेसबुक पर आकर के आप लोगों के साथ बातें कर रहे हैं और आराधना कर रहे हैं। आज पूर्ण बृहस्पतिवार है, मॉन्डी थर्सडे है, और इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज की आराधना में हम आगे बढ़ें, आइए उससे पहले हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी, और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और आपकी महिमा करते हैं प्यारे खुदावन, और विशेष प्रार्थना करते हैं इस समय अपने देश के लिए और प्रभु पूरे विश्व के लिए। ये महामारी जो कोरोना के कारण फैली हुई है प्यारे प्रभु, और ये विषाणु, ये वायरस, प्रार्थना है जल्द से जल्द दुनिया से दूर हो जाए, ताकि लोग खुल के आपकी आराधना आपके भवन में आके करने पाए। प्रभु, आपने ये मौका दिया है खुदावन, उस पवित्र दिन को हम स्मरण करें जिसकी शाम आपको पकड़वाया गया। आपके साथ धोखा हुआ, लेकिन फिर भी आपने हम पर अनुग्रह किया, फिर भी आपने हम पे दया की और अपने आप को दे दिया कि आप हमारे बदले उस क्रूस के ऊपर बलिदान हो। आज की शाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि पूरी आराधना में आप हमारे अगुवा हो, और प्रभु आप हमारे साथ बने रहें, और कोई भी निराशा हमारे मन में ना आए, बल्कि हम पूरी आत्मा और सच्चाई में होके आपकी आराधना करने पाए। धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के एक एक जन को, प्रत्येक विश्वासी को आप सुरक्षित रखें और अपने पवित्र नाम की महिमा कराएं। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और इस समय फेसबुक लाइव पर बैठ करके हमारे साथ आराधना आज इस मॉन्डी थर्सडे की कर रहे होंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और सुरक्षित रखे, और जिस रीति से सरकार का ये फरमान है कि हमको अभी 14 अप्रैल तक घर से बाहर नहीं निकलना है, वो हमको मानना है। हम प्रभु की महिमा करते हैं कि हम बेशक घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन अपने घरों में रह के हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और आज मॉन्डी थर्सडे है। आज थोड़ा हम पहले आपको बताएंगे कि क्यों इस मॉन्डी थर्सडे को हम मनाते हैं। आज हम जो प्रभु भोज है वो तो फेसबुक पर कर नहीं सकते, उसके लिए तो हमें अफसोस है, लेकिन हम आत्मा में कर सकते हैं। आत्मा में हम प्रभु के साथ प्रभु के देह और प्रभु के लहू में शामिल हो सकते हैं। और मॉन्डी थर्सडे का यही मतलब है। पूर्ण बृहस्पतिवार इसीलिए है, प्रभु की आज्ञा है। आज हम आपको बताते हैं कि क्यों इसको मॉन्डी थर्सडे कहते हैं, किस लिए। इसका मतलब है कि हमको आज्ञा को मानना है। मॉन्डी शब्द ये एक लैटिन भाषा से आया है, जो मैंडेटम लैटिन भाषा में है, मैंडेटम। और उसी मैंडेटम जो लैटिन भाषा में है, यानी आज्ञा, उसी को
अंग्रेजी का शब्द है मैंडेट, कमांड। उस मैंडेट को प्रभु ने आज के दिन लागू कर दिया और उसी से ये मॉडी थर्सडे मनाया जाता है। अब क्या मैंडेट है, वो क्या बात है? और वो बात लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय 7 से 20 पद में पाई जाती है। और जो मैंडेट प्रभु ने हमें दिया है आज के दिन, वो है प्रभु भोज। आज हम बेशक शारीरिक रूप से प्रभु भोज नहीं ले सकते हैं, लेकिन आत्मा में होके हम प्रभु के अंदर, प्रभु की देह में शामिल हो जाए, प्रभु के लहू में शामिल हो जाए, क्योंकि उसको हम तोड़ नहीं सकते, उस मैंडेट को हम बदल नहीं सकते, वो मैंडेट हमको मानना ही है। क्योंकि यहाँ पे प्रभु ने लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 19वें पद में कहा, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और उसने कहा कि अब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यही मैंडेट है जिसको हमको आज तक मानते हैं, और जब तक प्रभु आ नहीं जाएगा हमें इस बात को मानना है। उसकी देह में हमें हिस्सा लेना है। और उसके बाद उसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी लिया और ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। सो मेरे अजीजों, प्रभु ने जब इस बात की आज्ञा दी, उन दिनों में इज़राइल में फसह का पर्व मनाया जाने वाला था, जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था। और इज़राइल का हर एक परिवार जो है वो उस फसह के पर्व को उनके लिए मनाना जरूरी है। तो प्रभु ने पतरस और यूहन्ना को यह आज्ञा दी कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, प्रभु से पूछा कि तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह तैयार करें? तो प्रभु ने कहा कि देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य तुमको जल का घड़ा उठाए मिलेगा, और जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है वो पहुंचाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं, और वो तुम्हें एक सजी सजाई अटारी दिखा देगा। मेरे अजीजों, प्रभु ने जब हमको ये मौका दिया हम इज़राइल जाए, तो शहरपना जो इज़राइल की है, एक गेट जिसमें उसके अंदर घुसा जाता है, उसी के पास में ये उपरैली कोठरी है। और इस उपरैली कोठरी में ही प्रभु का फसह चेलों ने तैयार किया। प्रभु ने आज्ञा दी थी कि एक सजी सजाई अटारी। आज हमारे जीवन में भी हमको प्रभु के लिए अपने जीवन को सजाना जरूरी है, पवित्र होना जरूरी है। उस पवित्र अटारी यानी ऊंचे कमरे में, स्थान में हमें प्रभु के साथ संगति करना, यानी उस फसह में शामिल होना, ये हमारे लिए जरूरी है। तो मेरे अजीजों, आज का ये दिन जो आज्ञा का दिन है, और इस आज्ञा को जो प्रभु ने फसह के पर्व के रूप में था, उसको हमारे सामने बदल के प्रभु भोज के रूप में तैयार कर दिया। और आज पूरी दुनिया इज़राइल के उस फसह के पर्व को प्रभु भोज के रूप में मनाती है। और ये सजेशन प्रभु ने नहीं दिया, ये मैंडेट है, ये आज्ञा है कि इसको मनाना ही है।
तो आज की शाम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जो प्रभु ने कहा लो और खाओ। मेरे अजीजों, उस आज्ञा को हमें मानना है। आज की शाम वैसे हमें और भी बहुत सी बातें याद दिलाती हैं। प्रभु का प्रेम आज की शाम हमको देखने को मिलता है। इससे पहले कि वो फंसे चेलों के साथ खाए, वो अपनी मेज पर से उठ जाता है और कमर में अंगरखा बांधता है, तसले में पानी लेता है और सारे चेलों के पैर धोता है। और यूहन्ना 13 अध्याय उसका पहला पद हमें बताता है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि वो घड़ी आ पहुंची कि जगत को छोड़ के पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा वो प्रेम रखता था वैसा ही प्रेम रखता रहा। यानी उसके मन के अंदर कोई भी द्वेष या कोई भी विपरीत बात नहीं आई कि ये लोग मेरे साथ धोखा करेंगे या मेरे को पकड़वा देंगे, कुछ नहीं। वो उठा और सारे चेलों के पैर उसने धोए, और जैसे उसने यूहन्ना के धोए वैसे ही पतरस के धोए, जबकि जानता है पतरस थोड़ी देर बाद उसका इनकार करेगा। वैसे यहूदा के धोए, जबकि जानता है कि यहूदा थोड़ी देर बाद उसको पकड़वा देगा। और वचन ये बताता है कि आज की शाम उसने हमको बहुत नम्रता और दीनता का पाठ पढ़ाया। और वचन के अंदर साफ लिखा है कि वो उठ गया और बर्तन में पानी भर के चेलों के पांव धोने लगा। तो मेरे अजीजों, इससे अधिक नम्रता और क्या होगी, इससे अधिक दीनता और क्या होगी। और फिर कहता है कि मैंने तुमको एक उदाहरण दे दिया है। आज एक उदाहरण की शाम है कि हाँ, जैसा प्रभु ने चेलों के साथ किया, प्रभु कहता है जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे के साथ करो। लेकिन आज की शाम एक बहुत बड़ा धोखे की भी शाम है, जिसको प्रभु प्रकट कर देता है, और पहले ही प्रकट कर देता है कि तुम में से आज मुझको एक जन पकड़वाएगा। ये रिवील कर देता है, ये रेवलेशन वहां दे देता है। सब लोग अचंभित हो जाते हैं कि कौन है वो, प्रभु कौन है वो। लेकिन मेरे अजीजों, बेशक यहूदा ने अपना हाथ उसको पकड़वाने में लगाया, लेकिन ये जान लीजिए प्रभु को पकड़वाने में हम सब का हाथ है। हर एक चेला पूछ रहा है, प्रभु क्या वो मैं हूं, प्रभु क्या वो मैं हूं। लेकिन यकीनन आज हम में से हर एक जन इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि प्रभु पकड़वाया गया। मेरे पापों के लिए उसने उस धोखे को बर्दाश्त किया, आपके पापों के लिए आपको छुटकारा देने के लिए उसने उस धोखे को बर्दाश्त किया। प्रभु ने उस शाम कह भी दिया चेलों को, उसका हाथ मेरे साथ मेज पर है। कोई दूसरा जन नहीं है, उसके अपने चेलों में से है। और उसके बाद वो यहूदा को रोटी का टुकड़ा दाख रस में डुबो के देता है और कहता है जिसको मैं ये टुकड़ा दूंगा वही है। लेकिन चेले समझ नहीं पाते, और वो यहूदा को रोटी का टुकड़ा दाख रस में डुबो के देता है और यहूदा से कहता है तू जो करता है जल्दी कर। बाइबल ये बताती है टुकड़ा लेती उसमें शैतान समा जाता है और वो वहां से निकल जाता है। और प्रभु जो है वो अपने चेलों के साथ भाग्य गतसमनी में चला जाता है। कितना अद्भुत शाम है ये। प्रभु सच्चे प्रेम को दिखा रहा है
और उसी के साथ धोखा किया जा रहा है। और वो जान जाता है मेरे अजीजों, और वो कह देता है बागे गतसमनी के अंदर कि ये घड़ी तुम्हारी है और अंधकार का अधिकार है। मेरे अजीजों, प्रभु ने उस अंधकार के अधिकार को अपने ऊपर सहा कि हमारे ऊपर से अंधकार का अधिकार टूट जाए, और वो अधिकार टूट गया। आज जबकि पुण्य बृहस्पतिवार हम मना रहे हैं, आइए अब थोड़ी देर हम आराधना में जाएंगे और उसके बाद भाई विंसेंट बेंजामिन भी परमेश्वर के वचन को लेकर के आएंगे। आप लोग आराधना में रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। हर कोई ताली बजाए, सब ताली बजाते हैं। बसने
आप हमारे मन मंदिर में निवास करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया।
हम सब सजदा करते हैं आपकी यीशु मसीह, हालेलुया, और आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं यीशु मसीह, हालेलुया। आज यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं यीशु मसीह, हर किसी के हृदय से बोलिए और बातें कीजिए यीशु मसीह, हालेलुया। आज की सभा में यीशु मसीह आप बोले और हम सब सुनने वाले हो सके यीशु मसीह, हालेलुया। हमारे दिलों को, हमारे मनों को यीशु मसीह आप तैयार कीजिए, हालेलुया। हर एक हृदय खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। और आपके वचन को समझने में, आपके वचन को सुनने में जो कुछ भी रुकावटें, जो कुछ भी बाधाएं, जो कुछ भी बंधन है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो बंधन टूटने पाए, हालेलुया। इस स्थान पे यीशु मसीह हम आपकी आत्मा की आजादी को रिलीज करते हैं, हालेलुया। आपकी आत्मा हम सब के बीच में कार्य कर सके यीशु मसीह, हालेलुया। आज के वचन के द्वारा यीशु मसीह आपका वचन हम सब को छूने पाए यीशु मसीह, हालेलुया। आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, अपने सामर्थ्य के द्वारा इस्तेमाल कीजिए भाई यीशु मसीह, हालेलुया। एक एक हृदय यीशु मसीह खोलने पाए आपके नाम से। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने वादा किया कि जहां कहीं भी मेरे नाम से 2 या 3 लोग जमा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। यीशु मसीह आप यहाँ पे उपस्थित है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति इस स्थान में, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आइए एक जोरदार ताली बजाकर यीशु मसीह को धन्यवाद दें उनकी उपस्थिति के लिए, हालेलुया। पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए, उसके सामर्थ्य के लिए, उसके कार्य के लिए यीशु मसीह को धन्यवाद है, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु। आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, हालेलुया। इस स्थान को अपनी महिमा से भर दीजिए यीशु मसीह, हालेलुया। इस स्थान को अपने सामर्थ्य से भर दीजिए यीशु मसीह, हालेलुया। एक एक हृदय खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं लॉर्ड। We worship your name, Lord Jesus। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। बोलिए सब लोग यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। इस स्थान पर उपस्थिति के लिए पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, हालेलुया। हम आपका अभिनंदन करते हैं पवित्र आत्मा, हालेलुया। इस स्थान को अपने आदर्श में लीजिए, अपनी इच्छा और मर्जी के अनुसार चलाइए पवित्र आत्मा, हालेलुया। We worship your name, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं यीशु, हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. We exalt your name, Lord Jesus. Hallelujah. Because you are worthy of praise, you are worthy of honor, Lord. Hallelujah. आदर के योग्य, महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य स्वर्गीय सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर के नाम है यीशु मसीह, हालेलुया। आपको छोड़कर कोई और नहीं पिता जिसे हम अपना पिता, अपना खुदा, अपना अब्बा कह सके यीशु मसीह। आपका धन्यवाद, हालेलुया। आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, वी एक्सॉल्ट योर नेम लॉर्ड, हालेलुया। तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद यीशु मसीह। का फिर से हम सब आपके चरणों के पास आते हैं और आपके नाम को ऊंचा करते हैं यीशु मसीह। एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। बाकी का सारा समय यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते हैं। अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के अनुसार हम सबों को चलाइए। आज के वचन पे आपका आशीष का हाथ होने पाए, समझने का हृदय दीजिए, ग्रहण करने का हृदय दीजिए, बातें कीजिए यीशु मसीह, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन आज मॉन्डी थर्सडे के दिन एक बार फिर से आपके सामने परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले कि हम वचन से पढ़ें और सुने, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे पैशन वीक का सफ़र पाम संडे के दिन से शुरू हुआ था, जिस दिन हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में राजाओं के मानंद आते हैं और फिर होली वीक के मंडे को, सोमवार के दिन हमने
देखा कि किस प्रकार से वो यरूशलेम को और वहाँ के लोगों को देख करके रोते हैं। होली वीक के मंगलवार को हमने ये देखा कि एक स्त्री अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए रोती है, उनके पैरों को अपने आंसुओं से धोते हुए अपने बालों से पोंछती और सुगंधित इत्र उसके पैरों पे मलती है। और कल बुधवार को हमने देखा कि यहूदा इस्करियोती ने किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया, उनके साथ छल किया। आज जब हम परमेश्वर के वचन पे विचार करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं, तो यहां पर फसह के पर्व को मनाने से पूर्व यीशु मसीह अपनी चेलों के साथ भोजन करने बैठे हैं और उस समय उन्होंने ये बता दिया था कि किस प्रकार से उनका एक चेला उनको पकड़वाएगा। लेकिन पकड़वाए जाने से पहले भोजन के समय उन्होंने अपने चेलों के सामने कुछ नमूना पेश किया। प्रभु यीशु मसीह ज्यादातर पैराबल्स में अपने चेलों से या लोगों से बात करते थे, उनको बातें बताते थे, सिखाते थे, शिक्षा देते थे। लेकिन आज वो लास्ट सफर, अंतिम भोज के समय में अपने चेलों को नमूना दिखा करके बता रहे हैं कि आगे चल करके उनके चेलों को भी किस प्रकार से बनना है, एक सेवक बनना है, दास बनना है, ना कि बड़ा बनना। तो हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 4 और 5 पद और उसके बाद फिर 12 से 17 पद। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। और आगे फिर 12 पद से लिखा है कि जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। और यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे बीच तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुतायत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हम सबों को दिखाया, और विशेष रूप से इस मॉन्डी थर्सडे के दिन जब आखिरी भोज, अंतिम भोज आप अपने चेलों के साथ करने बैठे थे और आपने उन्हें एक नमूना दिखाया कि उनके पाँव को धो करके किस प्रकार से हमें भी एक दूसरे के सामने नम्र बनना है, दीन बनना है, छोटा बनना है, सबका सेवक बनना है, दास बनना है। प्रभु जी, हमारी सहायता करिए और होने दीजिए कि हम सिर्फ ना इसको पढ़ने और सुनने वाले हों, बल्कि इसको मानने वाले और इस पे चलने वाले भी हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप लोगों का भी कि आप सब ने समय निकाला कि आप आज के वचन को सुनेंगे। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि इस समय एक ऐसा दौर चल रहा है कि हम अपनी इबादत गाह में इबादत नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हम ऑनलाइन अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल फ़ोन पे पूरे मैसेज को देखते और समझते हैं। और इस नई टेक्नोलॉजी के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में परमेश्वर महान है और उसके काम कभी भी किसी भी दशा में रुकते नहीं।
तंजानिया देश का एक मैराथन रेस दौड़ने वाला धावक हुआ। उसका नाम था स्टीफन अकबारी और वो 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए गया। और जब वो वहाँ रेस में दौड़ रहा था, मैराथन रेस 48 किलोमीटर की होती है, तो बीच रास्ते में दौड़ते समय उसके पैरों में चोट लग गई। वो लहूलुहान हो गया और दौड़ नहीं पा रहा था और किसी तरीके से उसने पट्टी बांधी और फिर भी किसी भी तरीके से लड़खड़ाते हुए वो दौड़ता रहा। दौड़ में वो सबसे पीछे रह गया, जबकि वो एक तेज धावक था और सारे दौड़ने वाले जो प्रतियोगी थे वो सब बहुत पहले पहुंच गए स्टेडियम में अपने फिनिश लाइन पे, और वो सबसे बाद में 1 घंटे बाद उनके पीछे स्टेडियम में पहुंचा। उस समय लगभग स्टेडियम खाली हो चुका था और बहुत थोड़े से लोग वहां पर रह गए थे, दर्शक। और उन्होंने जब उसने फिनिश लाइन पूरी कर ली और बैठ गया तो उससे लोगों ने पूछा कि आप इतनी तकलीफ में थे तो फिर आप क्यों दौड़ते रहे? और स्टीफन ने जवाब दिया कि उसके देश ने उसको दौड़ आरंभ करने के लिए नहीं भेजा था, लेकिन दौड़ पूरी करने के लिए भेजा था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी अपनी दौड़ को पूरी करने के अंतिम चरण में, लास्ट लैप में है। और आज के बाद कल जब गुड फ्राइडे आएगा तो उसकी दौड़ का ये आखिरी चरण या समाप्ति हो जाएगी। यीशु मसीह ने एक नमूना दिखाया अपने चेलों को। जब भोजन करने बैठा था तो उसने अपने कपड़े उतार करके एक गमछा लिया और अपने कमर के चारों ओर लपेटा और फिर एक बर्तन लिया चिलमची टाइप का, उसमें पानी भरा और अपने चेलों का पैर धोना शुरू किया। और पैर धोने के बाद उसने कहा कि मैंने तुमको ये नमूना दिखाया है और मैं चाहता हूं कि तुम भी ऐसा ही किया करो। और अगर तुम ऐसा करते हो, उसके बताए हुए नमूने को पालन करते हो, उसकी दी हुई शिक्षा को मानते हो, तो जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय का 17 पद कहता है कि और यदि तुम इन पर चलो तो धन्य हो। तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए पद चिन्हों पे, दिखाए हुए नमूनों पे चलते हैं तो हम धन्य हैं। आगे हम एक और भी जगह से वचन को देखेंगे और समझेंगे कि वचन क्या कहता है। और वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 24 से 27 पद। और वहां पे वचन इस प्रकार से कहता है, उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि उनमें कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे के समान और जो प्रधान है वो सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा करता है? क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे इस संदर्भ में लूका 22 के 24 से 27 में अपने चेलों को बता रहे हैं कि बड़ा कौन है। जब हम भोजन करते हैं, मैं भी बैठ करके भोजन कर रहा हूं, लेकिन जो खाना खिलाता है, जो सेवक है, उसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो सबकी सेवा कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम बड़ा बनने की कोशिश ना करो, बल्कि सेवक के समान तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव भी सेवक की तरह से था, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में सेवक के मानिंद हूं। और उसने कहा कि तुम मेरे बताए हुए नमूने पे चलो
और जब इस पे चलते हो तो यूहन्ना 13:17 पद के अनुसार तुम धन्य हो, क्योंकि पिता भी प्रभु यीशु मसीह को, अपने पुत्र को दास कहता है। अगर यशायाह नबी की पुस्तक उसके 42 अध्याय के पहले पद को देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि पिता भी उसे दास कहता है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पिता दास कहता है, और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से भी कहते हैं कि तुम भी अपने आप को दास या सेवक के मानंद ही समझा करो। और प्रभु यीशु मसीह के इस कथन को हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 43 से 45 पद और मत्ती 20 के 26 से 28 पद में भी हम पाते हैं। वो यही कथन वहां पे है कि जो बड़ा होना चाहे वो सेवक बने। जो बड़ा होना चाहे, प्रभु यीशु मसीह की चेले आपस में वाद विवाद कर रहे थे और कि हम में से बड़ा कौन है, और प्रभु यीशु मसीह से वो जानना चाहते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें यही कहा कि तुम में से जो बड़ा होना चाहता है वो सेवक बने। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको, आपको अपने चेलों की तरह सेवक या दास बनने के लिए कहा है। तो हम विचार करेंगे कि एक सेवक या दास का चरित्र किस प्रकार का होना चाहिए। एक सेवक के अंदर, एक दास के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, और इस चीज को समझने के लिए हम एक बाइबल की बताई हुई कहानी, दृष्टांत के ऊपर मनन करेंगे, देखेंगे। और वो कहानी है उड़ाऊ पुत्र की। इस कहानी को हम में से हर एक जन जानते हैं, हमने सुना है कई बार, इसके ऊपर मैसेज भी सुना है, लेकिन हम यहाँ पे सेवकों के संबंध में विचार करेंगे, उनके चरित्र को, उनके गुण को हम समझने की कोशिश करेंगे। और वो है इस प्रकार से, लूका 15 अध्याय के 22 से 27 पद में हम देखते हैं, और वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। इसके बाद शब्द सुना, अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दास, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम दास बनो, सेवक बनो, तो पिता जो है, ये 22 से 27 पद 15 अध्याय के लूका को पढ़ने पर हम पाते हैं कि पिता अपने 22वें पद में हम देखते हैं कि वहां पे पिता अपने दासों को आज्ञा देता है। जब उसका बेटा आता है तो वो आज्ञा देता है कि जा करके झट से अच्छा कपड़ा लाओ और इस बेटे को नहलाओ धुलाओ, उसको साफ करो, उसके पैर में जूतियां पहनाओ, उसको साफ स्वच्छ कपड़े पहनाओ। और वो दास फटाफट, जैसा वो बाप कहता है अपने बेटे के लिए, वो करते हैं। जो आज्ञा देता है उस आज्ञा का पालन करते हैं। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि वो सेवक जो थे, वो दास जो थे, वो आज्ञाकारी दास थे। मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता बहुत ही कठिन चीज है। कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन मानना, आजकल हम देखते हैं कि बच्चे माँ बाप की आज्ञा को नहीं सुनते, स्टूडेंट्स टीचर्स की बात नहीं सुनते, टीचर्स प्रिंसिपल की बात नहीं सुनते, कर्मचारी अधिकारियों की बात नहीं सुनते, और इस प्रकार से एक जो चेन बनी हुई है, कोई भी अपने ऊपर वाले की बात नहीं सुनना चाहता। और तो और अभी हम रिसेंट टाइम में देख रहे हैं, जो इस समय कोरोना महामारी की वजह से आदेश जारी हो चुका है सरकार की ओर से कि सब लोग घर में रहें, लेकिन फिर भी लोग ये सुनने को, मानने को तैयार नहीं है और बार बार घरों से बाहर निकलते हैं, जानते बूझते हुए भी कि इससे जान का खतरा है, लेकिन फिर भी निकल करके वो सड़क पे घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को उनके खिलाफ एक्शन भी लेना पड़ता है। तो ये आज्ञाकारिता जो है मेरे प्रियो, बहुत कठिन चीज़ है। और वो दास आज्ञाकारी थे, उन्होंने आज्ञा को माना,
तो पहला गुण हम पाते हैं कि वो है आज्ञाकारिता। घोड़ों के बारे में हम जानते हैं, अरब के घोड़े सबसे अच्छे होते हैं और उनको ट्रेंड किया जाता है। वहाँ पे एक कॉलेज है और उस कॉलेज में उन घोड़ों को प्रशिक्षित किया जाता है और उनके फाइनल डे के दिन उस घोड़े को सबसे अच्छा घोड़ा माना जाता है जो आज्ञाकारी होता है, जो आज्ञा का पालन करता है। और वहाँ पे उसको इस प्रकार से उसका टेस्ट लेते हैं कि उस घोड़े को कई दिनों तक प्यासा रखा जाता है। फिर उसको एक जगह बंद करके रखते हैं और थोड़ी दूर पे एक टब में पानी रख देते हैं और फिर उस घोड़े को खोल दिया जाता है। और जब घोड़ा पानी की ओर दौड़ के जाता है और जैसे ही पानी पीने वाला होता है तो उसका मालिक ट्रेनर जो है उसको स्टॉप कह देता है, रुक जाओ कह देता है। और जो घोड़ा पानी पिए बिना रुक जाता है और वापस अपने मालिक के पास आ जाता है तो उसको बेस्ट आज्ञाकारी घोड़ा माना जाता है। इस प्रकार की आज्ञाकारिता बाइबल हमसे चाहती है, प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं कि जो कह दिया गया है, जो उसने कहा है, उसको हम अक्षरशः माने, पालन करें। तो मेरे प्रियो, सेवक का, दास का पहला गुण आज्ञाकारिता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि वो दास जो थे वो प्यार करने वाले थे। हम 23 पद में देखते हैं कि जिस प्रकार से पिता उन दासों से कहता है कि हमारे छोटे बच्चे को जो आया है गंदा है और कितनी दशा से आया होगा, वो गंदी बस्ती में सुअरों के साथ रहने वाला, उसके शरीर से कितनी बदबू आ रही होगी, कपड़े फटे चिथड़े हो गए होंगे। और उनको वो बड़े प्यार से सब ले जाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसको अच्छे कपड़े पहनाते हैं। और कोई भी अपना ऐसा वर्णन नहीं है कि नाक भों सिकोड़ता हो। अक्सर हमने देखा है कि जो घर में हमारे सेवक हैं पुराने हो जाते हैं तो वो बढ़ चढ़ करके अपने स्वामी को सलाह भी देने लगते हैं। और उनमें से कोई भी हो सकता था कि ऐसा कह सकता था कि अरे सर, आप ये लड़के ने आपके घर का नाम डुबाया है और सारी धन संपत्ति सब उड़ा दी, और इसको आप क्यों अपने घर में वापस लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया, सब प्यार करते थे और सब ने उसको नहला धुला करके उसके वस्त्र और जूतियां उसको पहनाई, उसके लिए सब कुछ, वो भोजन तैयार किया जो करना चाहिए था प्यार से, क्योंकि वो उस बच्चे को जिसको उन्होंने बचपन से देखा होगा प्यार करते थे। तो एक सेवक के अंदर दूसरा गुण जो होता है वो है प्यार करने वाला। वो सेवक जो है वो प्यार करने वाला है। तीसरी बात हम देख पाते हैं सेवक का गुण, और वो ये है कि वो सब साथ में आनंद करने लगे। सेवक, अगर हम 24 पद लूका 15 का 24 पद पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि स्वामी के साथ साथ वो सेवक जो थे, दास जो थे, वो भी आनंद करने लगे। यानी वो सेवकों का एक गुण था कि वो सुख में सुखी और दुख में दुखी होने वाले थे, साथ साथ आनंद मना रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या है कि हम दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं और दूसरों के दुख को देख करके खुश हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है। लेकिन मेरे प्रियो, साथ में मिल करके आनंद मनाना एक ये बहुत बड़ी बात है। हम सबों को ऐसा होना चाहिए। आज हम अपने चर्च में देखते हैं, अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि अगर किसी का बच्चा या कोई अच्छी बात तरक्की करती है या कोई अच्छी बात होती है तो हम देखते हैं कि जिन लोगों को उसके बारे में, उस अच्छी बात के बारे में पता चलता है तो वो उड़ने लगते हैं, जलने लगते हैं, खुश होने के बजाय, आनंद मनाने के बजाय। एक ऐसी ही घटना पवित्र बाइबल में भी वर्णन की गई है और वो इस प्रकार से है। अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय को के 11 से 17 पद को पढ़ें तो वहां पर एक दृष्टांत पाते हैं हम, और वो है कि सब के दिन एक कुबड़ी स्त्री है, उसको प्रभु यीशु मसीह चंगा कर देते हैं। और वो स्त्री जब वहां पे आती है, प्रभु यीशु मसीह उसको देखते हैं तो वो उसको पूछते हैं कि तुम चंगा होना चाहती हो, और वो उसको लेकर के जब उसके लिए प्रार्थना करते हैं या उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो वो अपनी दुर्बलता से छूट जाती है। जबकि वो 18 वर्षों से वो स्त्री उस बीमारी से ग्रस्त थी। और जब वो ऐसा करते हैं तो वहां का जो आराधनालय का जो सरदार है वो कुड़कुड़ाने लगता है कि सब के दिन ऐसा क्यों किया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ये कहते भी हैं कि क्या तुम सब के दिन अपने पशुओं को चारा नहीं देते, पानी नहीं पिलाते। तो फिर वो बेटी जो इब्राहिम की बेटी है उसको अगर चंगाई दी गई तो इसमें क्या बुराई है। और जब वो समझाते हैं तो वो
आराधनालय का सरदार और लोग जो टीका टिप्पणी कर रहे थे वो सब का मुंह बंद हो जाता है, सब चुप हो जाते हैं और फिर वहाँ पे सब लोग मिल करके खुश होते हैं। उस लूका 13 के 17वें पद में वचन कहता है, और जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। सारी भीड़ आनंदित हुई जब उस प्रभु यीशु मसीह ने उस कुबड़ी स्त्री के कुबड़ को दूर कर दिया तो सारी भीड़ आनंद मनाने लगी। लेकिन इसके विपरीत आज क्या स्थिति है, मैं आपको एक अलग उदाहरण इसी प्रकार का देकर के बताता हूं कि एक स्त्री थी, उसके भी कुबड़ निकला हुआ था और ऐसा हुआ कि वो एक वहाँ पे उसके शहर में एक हीलिंग प्रीचर, चंगाई की प्रार्थना करने वाले प्रचारक आए हुए थे और जब उस स्त्री को पता चला तो वो भी उस प्रार्थना सभा में गई हुई थी और कुछ लोगों ने उससे कहा कि तुम जा करके उस प्रचारक के पास दुआ करने के लिए कहो। और जब वो स्त्री उस प्रचारक के पास गई और उसने वहाँ जाके खड़ी हो गई तो प्रचारक ने से पूछा कि बहन आप क्या चाहती हैं कि क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? तो उस स्त्री ने कहा कि जी हाँ, मैं आपके पास आई हूं कि आप मेरे इस कुबड़ के लिए प्रार्थना करें, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरे लिए ये प्रार्थना करें कि मेरा कुबड़ ठीक हो जाए, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि जितने लोग हैं सबको कुबड़ निकल आए। तो ये आज की हमारी स्थिति है कि हम दूसरों के सुख में सुखी और दूसरे के दुख में दुखी होने के बजाय दूसरे के सुख से दुखी होते हैं और दूसरे के दुख से खुश होते हैं। आनंदित होना तो बहुत दूर की बात है। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि एक सेवक का गुण ये होना चाहिए कि वो दूसरे के सुख दुख में साथ दे और उनके साथ मिल करके आनंद मनाए, जैसा कि वो दास आनंद मना रहे हैं। चौथा गुण जो हम पाते हैं वो लूका 15 के 26 और 27 पद में, और वहां पर हम देखते हैं कि वो दास एक जाता है, जब बड़ा भाई उससे पूछता है कि क्या बात है, इतने ये सेलिब्रेशन किस बात का हो रहा है, तो वो दास से पूछता है और दास उसको बताता है कि तेरा छोटा भाई आया है और तेरे पिता ने उसको भला चंगा पा करके एक पला हुआ पशु कटवाया है जिसको हम सब मिल करके खाने वाले हैं, आनंद मनाने वाले हैं। तो एक अच्छी खबर देने वाला एक सेवक जो है, एक दास जो है, वो शुभ संदेश देता है, एक अच्छी बात बताता है। उसी तरीके से जैसे हम कभी अपने घर में होते हैं और कोई अच्छी बात सुनने के लिए, बताने के लिए कोई दौड़ करके आता है। अगर कोई किसी बच्चे के पापा घर से बाहर गए हों और वो आते हैं तो वो दौड़ करके जाता है, अपनी माँ को बताता है कि पापा आ गए, या और कोई भी आता है तो दौड़ के इस संदेश को बताता है कि कोई व्यक्ति वहाँ पे आया है, एक अच्छी खबर लेकर के आता है और कोई शुभ संदेश को देता है। तो एक सेवक जो है, एक दास जो है, वो शुभ संदेश देने वाला होता है। जैसे कि उन दासों ने उस बड़े भाई को बताया कि तेरा छोटा भाई आया है, उसी तरीके से शुभ संदेश, आनंद का समाचार जो फरिश्तों ने मरियम को दिया लूका पहले अध्याय के 28 पद में कि मरियम तू आनंदित हो क्योंकि तू एक पुत्र जनेगी। एक आनंद का समाचार फरिश्तों ने उसको, स्वर्गदूतों ने दिया। और इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं लूका दूसरे अध्याय के 10वें पद में, तो वहां पे फरिश्तों ने, स्वर्गदूतों ने गड़ेरियों को जो मैदान में थे उनको जाकर के शुभ संदेश दिया कि हम तुम्हें आनंदित हो, हम तुम्हें आनंद का सुसमाचार देने आए हैं। तो एक अच्छी बात बताना, एक सुसमाचार देना, गुड न्यूज देना, आनंद का समाचार, शुभ संदेश देना, यानी कि सुसमाचार बताना। सुसमाचार बताना मतलब गॉस्पेल बताना, और ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। जैसा कि वचन कहता है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 15 पद में कि जाओ और सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। ये शुभ समाचार जो परमेश्वर ने हमको दिया है वो और लोगों के पास भी जाकर के उस गुड न्यूज को लोगों को दो। तो हम देखते हैं
कि एक सेवक के अंदर, एक दास के अंदर पहला गुण आज्ञाकारी होना, दूसरा प्यार करने वाला होना, और तीसरी बात साथ साथ आनंद करने वाला, और चौथी बात शुभ संदेश, सुसमाचार देने वाला होना चाहिए। और साथ में उस सेवक को पांचवा गुण सेवा करने वाला होना चाहिए। अगर सेवक के अंदर ये फीलिंग, ये भावना नहीं है कि वो सेवा करने वाला हो, दूसरों की सेवा करे। हम कभी किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं, शादी में या कहीं भी, और वहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से सेवक जो होते हैं, वेटर जो होते हैं, भाग भाग करके किसी को पानी दे रहे हैं, किसी को खाना दे रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, सेवा में लगे हैं। इसी तरीके से एक सेवक जो है वो हमेशा सेवा करने में लगा रहता है, दौड़ दौड़ करके, भाग भाग के। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह नमूना दिखाया, अपने चेलों के पैर को धो करके उसने बताया, और उसने यह आज्ञा दी कि तुम सेवक बनो, छोटे बनो, और जब तुम ऐसा करोगे तो ईश्वर तुमको बड़ा बनाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 9वें अध्याय के 35 पद में कहता है वचन कि बड़ा होने वाला सबका सेवक बने। तो बड़ा होने वाला सबका सेवक बने। तो जरूरी है मेरे प्रियो कि जो बड़ा होना चाहता है उसके अंदर सबसे पहला गुण होना चाहिए कि वो सबका सेवक बनने के लिए तैयार रहे। क्या हम तैयार हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि एक सेवक के जो 5 गुण अभी हमने सुने वो हमारे अंदर आए? क्योंकि परमेश्वर ने हमको जो तोड़े दिए हैं, अगर हम उसके सेवक बनते हैं तो उन तोड़ों को वो हमेशा बढ़ाता रहता है, और वो चाहता है कि हमारी सेवकाई को या हमको, हमारी सेवा को अपने पास, अपने साथ हमेशा बनाए रखे। उस सेवक को अपने साथ हमेशा बनाए रखें, उस सेवक को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करें। एक घटना है अमेरिका के टेक्सास शहर की। एक छोटा लड़का था और अपने चर्च में अपने पास्टर के साथ ऑल्टर बॉय का काम करता था, और उनके साथ वो ऑल्टर पे मदद किया करता था। और ऐसा हुआ कि एक दिन उसने पास्टर से कहा कि पास्टर, मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक दिन संडे को लोगों को परमेश्वर के वचन को बांटूं। और पास्टर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि ज़रूर तुमको मैं अवसर दूंगा, और एक दिन उन्होंने उसको ये अवसर दिया। और फिर ऐसा हुआ मेरे प्रियो कि जिस दिन संडे को उस बच्चे को संदेश देना था, प्रीच करना था, छोटा बच्चा था, और वो जब खड़ा हुआ सामने पुलपिट के तो वो घबरा गया। बहुत से लोग जब भीड़ को देखते हैं, सामने लोगों को देखते हैं, तो बोल नहीं पाते, उनकी आवाज़ हकलाने लगती है, वो घबरा जाते हैं। और वो बच्चा भी घबरा गया, और वो घबराहट के मारे रुक गया, चुप हो गया, और बोलना उसका बंद हो गया। तो पास्टर ने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको ला करके पीछे अपनी कुर्सी पे बैठा दिया, और फिर उन्होंने आगे सर्विस को पूरा किया। वो बच्चा पीछे बैठा हुआ रोता रहा। जब सब चर्च खत्म हो गया, लोग चले गए, वो मारे शर्म के कि मैं लोगों को कैसे फेस करूंगा, वो बाहर नहीं निकला। और फिर ऐसा हुआ कि उस चर्च को, जो उस चर्च का जेनिटर यानी कि चर्च बेरर, मोजेस नाम था उसका, वो एक ब्लैक मैन था, और उसने आया, जब उसके पास उसके कंधे पे हाथ रखी, उसको उठाया और बोला कि आओ चलो हम चलते हैं, और चर्च अब बंद करना है। और बंद करने के बाद वो लेके चला, और उसने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और हम लोग लंच करेंगे साथ में। और उसको लेकर के वो अपने घर गया, और वहाँ उसने अपनी पत्नी से कहा कि लंच बनाओ और ये बच्चा हमारे साथ लंच करेगा। और फिर बहुत देर तक वो परमेश्वर की बातें, वचन की बातें उस बच्चे को समझाता रहा मोजेस। और फिर भोजन जब तैयार हो गया तो दोनों ने मिलकर के भोजन किया, और मोजेस ने उस बच्चे के लिए बहुत अच्छी प्रार्थना की, और उस बच्चे के सर के ऊपर में हाथ रख करके मोजेस ने प्रार्थना की कि प्रभु, ये बच्चा आपकी सेवा करना चाहता है, और आप इसकी सेवकाई को स्वीकार करिए, और इस बच्चे को अपने प्रेम में बढ़ाइए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जो स्पिरिट है सेवा करने की, उसको बढ़ाइए और लीजिए अपनी सेवकाई के लिए इसको, ताकि आगे चल करके आपकी महिमा का कारण बन सके। और उसके बाद वो बच्चा वहाँ से चला गया। काफ़ी साल हो गए, करीब 30-40 साल बीत गए होंगे। वो चर्च भी जो था पुराना था, टूट फाट गया, और फिर वहाँ के लोगों ने उस चर्च का रेनोवेशन कराया, और फिर उस चर्च के उद्घाटन के लिए वहाँ के बिशप को बुलाया,
और जब बिशप आए तो बिशप ने वहाँ पे कहा उन लोगों से अपने मैसेज को देने से पहले कि क्या आप लोगों को याद है 40 साल पहले एक छोटा बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ था मैसेज देने के लिए और वो बोल नहीं पाया था। लोगों को याद नहीं था क्योंकि बहुत से जो उस ज़माने में बुजुर्ग थे वो दुनिया छोड़ गए थे, जो जवान थे बहुत बूढ़े हो गए थे, जो बच्चे थे वो जवान हो गए थे, उनको भी कुछ याद नहीं था, लेकिन इक्का दुक्का लोग थे उनको ये बात शायद याद रही होगी। और फिर बिशप साहब ने कहा कि मैं ही वो बच्चा हूँ जो आपके सामने आज बिशप के रूप में आया हूँ। परमेश्वर ने मुझको अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया और मुझे आपके डायसिस का बिशप बनाया है। और लोग बड़े अचंभित हुए, बड़े खुश हुए। और फिर उस लड़के ने कहा, एक बहुत सुंदर मैसेज दिया, फिर बोला कि मैं चाहता हूं कि मैं चर्च के बाद किसी के घर पे चलूं लंच के लिए, तो आप में से मुझे कौन ले चलना चाहता है। सारे लोगों के हाथ उड़ गए कि आप बिशप साहब हमारे घर पे चलिए, लेकिन उन्होंने सबका धन्यवाद किया, इस बात को याद करते हुए कि उस दिन सब लोग उसको छोड़ के चले गए थे। फिर उन्होंने कहा कि मोजेस तुम कहाँ हो, तो देखा कि मोजेस बिल्कुल बूढ़ा हो गया है, पीछे बैठा हुआ है। और उन्होंने आवाज़ लगाई और कहा, मोजेस मैं चाहता हूँ कि मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे चलूँ, और मैं चाहता हूँ कि आज फिर से तुम मेरे सर पे हाथ रख करके प्रार्थना करो कि परमेश्वर ने जैसे मुझे उस दिन से आज तक संभाला है, आगे और भी बहुतायत की आशीष देते हुए मुझे बहुतायत से अपनी सेवकाई के लिए संभाले, अपने सामर्थ्य से भरे, ताकि उसके नाम के महिमा का मैं कारण बन सकूं। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की सेवकाई में जाना चाहते हैं, जैसा कि वो चाहता है तुम सेवक बनो, और हम सेवा करना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमको बहुतायत की आशीष देता है और अपनी सेवकाई के लिए हमको इस्तेमाल करता है। लेकिन मेरे प्रियो, अब चक्कर क्या है, हमसे गलती ये हो जाती है, चूक ये हो जाती है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं। हमको प्रभु यीशु मसीह की सेवा करनी है। हम अपने आप को अपने आप में कुछ इस तरीके का फील करना चाहते हैं कि मैं हूँ जो बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं हूँ जो बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं हूँ जो बिशप हूँ, मैं हूँ जो मैं ये हूँ, मैं हूँ जो मैं वो हूँ। हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं। हमारी वजह से प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमको इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए, लेकिन वहाँ पर हम अपने महिमा मंडन के लिए लग जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग ये जाने कि जो हैं वो सिर्फ हम हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम को पीछे कर देते हैं और अपने नाम को हम आगे रखना चाहते हैं। लेकिन एक घटना ऐसी मैं आपको बताता हूँ, और ये भी घटना अमेरिका हॉलीवुड की है, और ये भी सच्ची घटना है। और ऐसा हुआ कि एक हॉलीवुड का स्टार था, बहुत फेमस नामी स्टार था, और बहुत उसने नाम किया, लेकिन वो क्रिश्चियन था। वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ हर गोरा आदमी मसीही नहीं होता, क्रिश्चियन नहीं होता है। तो वो उसकी एक आदत थी कि वो फिल्म के साथ साथ थिएटर भी करता था, नाटक भी करता था। और वो थिएटर में जब जाता था लाइव परफॉर्मेंस के लिए, तो समाप्त होने के बाद कार्यक्रम उसका, तो वो एक अपनी टेस्टमनी देता था। और उस टेस्टमनी में वो कभी या तो गाना गाता था, कोई हिम गाता था, या कोई प्रार्थना करता था, या कोई बाइबल से पैसेज पढ़ता था, और कुछ भी इस तरीके का वो कार्य करता था मसीही, जिससे कि लोगों के सामने गवाही हो कि ये एक्टर जो है वो एक मसीही कलाकार है। और एक बार ऐसा हुआ कि वो जब अपने परफॉर्मेंस को उसने ख़त्म किया थिएटर में, तो उसने कहा कि मैं आप लोगों के सामने एक भजन गाना चाहता हूँ। और वो भजन था भजन 23 Psalm 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड। और जब वो गाना, उसकी आवाज़ बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी सुरीली आवाज़ थी, और जब वो गाना गा रहा था, वो गाना उसने ख़त्म किया, तो सारी ऑडियंस वहाँ पे बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, वंस मोर वंस मोर। और जब वो गाने के आखिर में पहुंचा, तो उसी समय सबसे फ्रंट लाइन में एक बुजुर्ग प्रीचर बैठे हुए थे, और वो साइड की सीढ़ी से चढ़ करके ऊपर स्टेज पे गए, और उन्होंने उस एक्टर से रिक्वेस्ट की
कि भाई क्या आप मुझे ये भजन गाने की अनुमति देंगे। जनरली हम देखते हैं कि कोई अपने साथ दूसरे को स्टेज शेयर करने की अनुमति नहीं देता, नहीं चाहता, लेकिन उस एक्टर ने ये देखा कि ये बुजुर्ग प्रीचर हैं तो उसने कंसीडर किया। उसने कहा कि ठीक है, आप भी गा लीजिए। उसने सोचा कि मेरी तो आवाज़ इतनी सुंदर है, ये क्या गाएंगे। लेकिन जब वो प्रीचर साहब गाने लगे तो ऐसा हुआ कि उस पूरे हॉल का, उस ऑडिटोरियम का माहौल जो था बिल्कुल आत्मा से भर गया। पवित्र आत्मा उस पूरे हॉल के अंदर ऑडिटोरियम में जुम्बिश करने लगा। हर एक आदमी पवित्र आत्मा से भर करके थरथराने लगा, कांपने लगा, रोंगटे उसके खड़े हो गए, उसके बदन में सिवरन होने लगी। औरतें जो थीं वो पवित्र आत्मा के भावावेश से सब रोने लगी। आदमी जो थे उनके भी हाथ धीरे धीरे अपने अपने जेब में जाने लगे कि रुमाल निकालें और अपने आंखों को पोंछें। और फिर पूरा वातावरण जो था वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। और ऐसे माहौल में एक अजीब पवित्र आत्मा ने अजीब तरीके से एक एक जन को छुआ। हर एक जन पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो गया। और फिर ऐसा हुआ मेरे प्रियो कि जब प्रीचर ने भजन 23 गाना, यहोवा मेरा चरवाहा गाना ख़त्म किया तो वो एक्टर जो था वो भी रो रहा था। और उसके बाद उसने उस प्रीचर से पूछा कि बुजुर्गवार, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे आप वो बात बताएं। और उस टीचर ने कहा कि हाँ बताइए, क्या जानना चाहते हैं। तो एक्टर ने कहा कि देखिए, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी है, और जब मैंने गाया तो लोग वंस मोर चिल्ला रहे थे। लेकिन जब आपने गाया तो एक अजीब सा माहौल बन गया पूरे हॉल के अंदर में, और पवित्र आत्मा यहाँ जुम्बिश कर रहा था। मैं अभी भी अपने पूरे बदन को देख रहा हूँ कि मेरे रोंगटे खड़े हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ है। तो आखिर आपके गाने में और मेरे गाने में क्या फर्क था? ऐसा क्या अंतर था? आपने भी वही भजन 23 गाया, मैंने भी भजन 23 गाया, फिर मेरे गाने में और आपके गाने में क्या अंतर था? और बुजुर्ग प्रीचर ने कहा कि भाई, मेरे गाने और तुम्हारे गाने में सिर्फ इतना सा अंतर था कि तुम भजन जानते हो और मैं उस भजन के चरवाहे को जानता हूँ। क्या हम भी सिर्फ भजन साम जानते हैं, या डू वी नो द शेपर्ड ऑफ द साम? उस चरवाहे को जानते हैं। और आगे वो प्रीचर बोले कि वो चरवाहा जो मेरे बचपन से हमेशा साथ में रहा, जब मैं उससे बड़ा हुआ और स्कूल से होता हुआ कॉलेज तक गया तो मेरे साथ साथ रहा, मेरी पढ़ाई लिखाई में मेरी मदद की, और जब बड़ा हुआ तो मेरी नौकरी में मेरी सहायता की, मुझे एक अच्छी लड़की चुनने में मेरी सहायता की, मेरा परिवार बनाने में मेरी सहायता की, मेरे बच्चों के पालन पोषण में मेरी सहायता की, मेरे साथ साथ रहा। और आज जब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ तो मेरे साथ साथ है। और आज मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मैं इस पृथ्वी पर से जाऊंगा और जा कर के उसके साथ, उसकी बादशाहत में उसके साथ सुकून से रह सकूंगा, सुकूनत कर सकूंगा। मेरे प्रियो, क्या हम उस अच्छे चरवाहे को जानते हैं? वो चरवाहा जो हमारा सेवक है, जिसको पिता भी दास और सेवक कहता है, और वो चरवाहा हमसे भी कहता है कि तुम भी सेवक के मानिंद बनो। आज अंतिम भोज के बाद कल के दिन वो उस क्रूस पर जाने वाला है, जहाँ से वो हमारे लिए निवेदन प्रार्थना करता है, हमको क्षमा करता है, हमारे लिए वो अपनी जान को दे देता है। क्या हम उसको जानते हैं? उस क्रूस पर से वो अपने हाथों को यूं फैला करके, जिसमें कीलें जड़ी हुई हैं, सर पे उसके कांटों का ताज है, और वहाँ से वो कह रहा है कि हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा।
मेरे प्रियो, अगर हमने उस चरवाहे को जान लिया है व्यक्तिगत रूप से तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी भी नहीं जानते, सिर्फ किताबों में पढ़ा है, बाइबल में पढ़ा है, अब पढ़ते हैं, उसको ग्रहण नहीं किया, तो आज अवसर है, अपने घुटनों के बल आ जाइए। ये अंत के समय है, ज़रूरी है, बहुत कठिन दौर चल रहा है, और उस चरवाहे को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता ग्रहण कर लीजिए। आवश्यकता है अपने आप को घुटनों के बल लाने की। वो हमें बुला रहा है और कह रहा है, मेरे पास आओ, थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। परमेश्वर हम सबों के साथ हो, विशेष रूप से इस अंत के समय में, इस कठिन समय में, इस दौर में, जबकि ये पूरी पृथ्वी, संसार, हमारा देश एक कठिन दौर से, एक महामारी के संकट से गुजर रहा है। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे कि हम उसकी ओर और सिर्फ उसकी ओर देखने वाले हों। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो भाई विंसेंट बेंजामिन के द्वारा आपने सुना। मेरे अजीज, जो आज पुण्य बृहस्पतिवार में, यकीनन प्रभु कल गुड फ्राइडे में हमें और आशीष देना मांगता है। बेशक हम इन दिनों अपने घर ही में रह के गुड फ्राइडे की आराधना करेंगे, और गुड फ्राइडे की आराधना कल सुबह 10 बजे से हम लोग करेंगे, और 10 से 1-1.5 घंटा हम लोग करेंगे। 12 से 3 की आराधना जो है, जो कि चर्च में नहीं हो पा रही है, लेकिन उस 10 बजे के बाद ही हम प्रभु के वचन को भाई विंसेंट बेंजामिन के द्वारा भी देखेंगे, और हम भी आपको क्रूस के साथ वचनों के विषय में बताएंगे। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। आइए प्रार्थना करें, और प्रार्थना के साथ आज की आराधना समाप्त करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते हैं और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आज प्रभु आपने एक महान आज्ञा हमें दी, जिसके कारण प्रभु हम इस मॉन्डी थर्सडे को मनाते हैं, और प्रभु उस आज्ञा को अपने जीवन में हमेशा मानना चाहते हैं। बेशक आज प्रभु अपने अपने घरों में रहने के कारण आज इस प्रभु भोज में शारीरिक रूप से हम हिस्सा नहीं ले पाते, लेकिन आत्मिक रूप में प्रभु हम आपके देह में शामिल हैं, आपके लहू में शामिल है। प्यारे खुदा, आप अपने पवित्र लहू से हमें ढांप दे, और ये कोरोना रूपी वायरस यीशु के लहू में खत्म हो जाए, दूर हो जाए, ताकि आपकी आराधना लोग फिर आपके भवन के अंदर जाके करने पाए। हर एक पर आशीष दे, पूरी कलीसिया पर, हमारे राज बिहार पर अपने अनुग्रह करें, हमारे देश हिंदुस्तान पर अपना अनुग्रह करें, और प्रभु इस देश में से ये महामारी दूर हो जाए। हर एक प्रदेश को, हर एक राज्य को आप सुरक्षित रखें, और प्रभु जल्द से जल्द इस बीमारी को दूर करके अपनी महिमा कराएं। प्रभु कल आपका पवित्र शुक्रवार है। प्यारे खुदावन, क्रूस पर आप चढ़े, हमारी दुर्बलताएं, हमारी बीमारियां आपने अपने ऊपर उठा ली। होने दे प्रभु कल वो पवित्र दिन हो जबकि ये महामारी क्रूस के ऊपर समाप्त हो जाए, और प्रभु पूरी दुनिया इससे छुटकारा पाए। खुदावन आपकी आशीष चाहते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं। सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हुए यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तो वे हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ
हम सबों के साथ और हमारे घरों में हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।